नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए जानते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, जो उनकी आंखों में तो दिख रहा है पर शायद जुबान पे नहीं आ रहा है। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, इमोशंस हैं, उस सब के बारे में जानते हैं। पर उससे पहले एक वार्निंग गाइस, कई स्कैमर्स हैं जो मेरी पिक्चर लोगो यूज़ करके आपको हो सकता है डीएम करें। प्लीज़ रिमेंबर कि मैं आपको कभी भी पहले ना तो मैसेज करूँगी ना कोई रीडिंग लेने के लिए बोलूँगी। सो अगर कोई आपको बोल रहा है तो वो मैं नहीं हूँ। चलिए पहले देखते हैं आपको लेकर अभी उनका इमोशनल स्टेट क्या है। देखिए पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप किसी के साथ इमोशनली सेफ फील करते हैं। ये एक थोड़ा सा पुरानी यादें भी ताज़ी कर देता है। जब आपने कोई अच्छा टाइम स्पेंड किया हो साथ में, कोई मोमेंट्स क्रिएट किए हो साथ में, तो आपकी जो दोस्ती है, एक इमोशनल कनेक्ट है, वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं। आपको एक इमोशनल कंफर्ट, एक खुशी, एक खिलखिलाती हुई सी एनर्जी के साथ एक तरह से एसोसिएट करते हैं। रोमांटिक हो या ना हो, बट एक इमोशनल सपोर्ट, एक इमोशनल एनर्जी जो हमेशा उनके साथ रही हो, उसका गैप कहीं फील होता है आपको। अब फीलिंग्स जो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए है टेम्परेंस। टेम्परेंस है जहाँ पे आप बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जो किसी चीज़ को सप्रेस कर रहे हैं, बैलेंस आए, हीलिंग आए किसी चीज़ के लिए, ज़रूरी नहीं है कि अपने लिए, हो सकता है फैमिली सिचुएशन हो, वर्क हो, कुछ तो भी है जिसके लिए अपना फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं। थोड़ा सा कंट्रोल में रहने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टेड के सरेंडर किया जाए। इनर वर्क कुछ ज़रूरी है यहाँ पे रिकनेक्शन होने के लिए, जिसको वो अवॉइड कर रहे हैं। उनकी कहीं ना कहीं अंतरात्मा उनको कुछ साइंस दे रही है, कुछ बता रही है, उसको सुन नहीं रहे हैं। एडमिट नहीं करना चाहते हैं कि इन्हें शायद थोड़ा सा टाइम चाहिए, इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, यहाँ पे पेशेंस चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए। इनको रिजल्ट्स चाहिए, कुछ भी मेहनत करे बिना, कुछ भी इंटरनलाइज करे बिना, कुछ भी इमोशंस को प्रोसेस करे बिना, वो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अब इनका हिडन गिल्ट या रिग्रेट क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपसे थोड़ा सा हो सकता है इंटिमिडेटेड फील करते हो आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी ग्रोथ से। जैसे हो सकता है कि आप और ये सिमिलर एनर्जी ना डाली हो कनेक्शन में, तो आपकी जो एनर्जी है उससे मैच ना कर पाने के लिए, या जो एफर्ट एनर्जी डालनी चाहिए थी आपकी तरफ, वो जो आप डिज़र्व करते थे, वो ना डालने का एक रिग्रेट या गिल्ट है इनको। इनको पता है कि आप इनको चेज़ नहीं करने वाले हैं, और अब ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है इनकी सेल्फ वर्थ को लेके। सो कहीं ना कहीं इनको अफसोस है कि ये आपकी एनर्जी को मैचअप नहीं किया इन्होंने, और आपके लेवल तक नहीं आए कभी भी। आपकी जो इंडिपेंडेंस है, या आपका जो हर चीज़ करने का तरीका है, नज़रिया है, वो अब इनको जैसे अपनी खुद की जो इमोशनल अवॉइडेंस है उस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं या कह नहीं रहे हैं? कार्ड है लवर्स का। स्टिल अभी भी आपसे एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है आपको अपना ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी टर्म आप बिलीव करते हो, वो कहीं ना कहीं मानते हैं। एक कहीं ना कहीं इनका हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा, जो आपको ऐसे देखता है कि जिसको इन्हें पूरी तरीके से चूज़ करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। और इनको हो सकता है कुछ ऐसा भी लग रहा हो कि शायद अब बहुत देर हो गई है एक्सप्रेस करने के लिए। अभी भी एक इमोशनल पुल, एक डिज़ायर साथ में रहने की है इनके अंदर, पर एक इंडिसीजन में फंसे हुए हैं। इसलिए नहीं कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, पर क्योंकि इनको क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका डर लगा हुआ है।
डर में ही जीते रहेंगे। डर में जी के मतलब डर के भी कभी प्यार हो सकता है क्या? पता नहीं कैसे लोग हैं। अब आपको कैसे याद रखा है इन्होंने या कैसे याद करते हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ही एक स्टेबल इंसान थे अपनी लाइफ में। अब स्टेबिलिटी सिर्फ किंग ऑफ पेंटिकल्स ही कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, बट फाइनेंशियली ही सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं होती। स्टेबिलिटी, किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपनी पोजीशन मेंटेन रखते हैं या आपकी ज़ुबान की कीमत होती है, जो आप कहते हैं वो करते हैं, आप दूसरे को प्रोटेक्शन या स्टेबिलिटी प्रोवाइड भी करते हैं। तो आपको एक लॉन्ग टर्म वैल्यू, इमोशनली ग्राउंडेड इंसान की तरह ये देखते हैं। जैसे आप ना एक जैसे होम की तरह फीलिंग इनको देते थे, जहाँ पे एक सिक्योर स्टेबल एनवायरनमेंट आपको मिलता है। इमोशनल स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, आप पे रिलाय कर सकते थे। आप पता नहीं कर सकते थे कि नहीं, आपको ऐसा लगता हो सकता है कि आप नहीं कर सकते हैं, पर इस इंसान को पता था कि ये आप पे रिलाय कर सकते हैं। ये अगर ये भागे भी हों इस एनर्जी से, पर अभी भी इनको ये रियलाइजेशन है कि जो एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे थे यहाँ पे वो बहुत रेयर है, नहीं मिलती है वो। अब क्या आपके लिए अभी भी इनके दिल में जगह है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जगह है और ये बहुत टाइटली आपको होल्ड किया हुआ है इन्होंने। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है जहाँ पे आप एक जाने नहीं देना चाहते, वो इनसिक्योरिटी भी हो जाती है उस वजह से कई बार, पर ये ओपन अप भी नहीं करती है एनर्जी, वो भी प्रॉब्लम है। तो एक वल्नरेबिलिटी या वीक दिखने का फियर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इमोशनली आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर रखा हुआ है, पर एक्सप्रेस बाहर करने को तैयार नहीं है। मूव ऑन नहीं किया है इन्होंने इमोशनली फॉर श्योर, पर अपनी फीलिंग्स को बाहर भी नहीं लाने देना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, या लॉस ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। अब क्या ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, बट वो एक जैसे उलझा हुआ होता है ईगो में और प्राइड में। इनिशिएटिव लेना तो चाहते हैं, बट जब इनको लगे कि ये कंट्रोल में है, जब ये पूरी तरह से रेडी हैं, अभी इनको ये नहीं लग रहा कि ये कंट्रोल में है। मेरे ख्याल से ये पैसिव एनर्जी नहीं है, पर ये बहुत कैलकुलेटेड एनर्जी होती है। एक्शन लेने की पॉसिबिलिटी दिखती है मुझे, पर तभी जब इनको लगे कि ये जीतेंगे इस सिचुएशन में। अगर इनको लगेगा कि ये वीक अपीयर होंगे तो ये एक्शन नहीं लेंगे। ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसको एम्पावर्ड फील करना बहुत ज़रूरी हो लगता है, कोई भी एक्शन, कोई भी मूव लेने से पहले। सो ये पर्सन इमोशनली अटैच्ड है आपसे, एडमायर भी करते हैं, रिग्रेट भी करते हैं, पर क्विक टू एक्ट नहीं। ये जैसे इनकी प्राइड, इमोशनल फियर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं कहूँगी कि कनेक्शन कोई डेड है। यहाँ पे कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है, एनर्जेटिकली आप अभी भी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, बट क्लैरिटी में टाइम लगेगा, प्रेशर से नहीं हो पाएगा ये। सो आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।